जय हिंद साथियों। आज आप सबका पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सनराइज जीएस रिसर्च सेंटर। दोस्तों, डेली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप सभी इससे भरपूर लाभ उठाइए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना वक्त गंवाए हम लोग पढ़ते हैं। बहुत कुछ पॉलिटिकल साइंस अभी चल रहा है और पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक शास्त्र में बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे हम लोग परसों पढ़े थे संविधान के कुछ प्रमुख भाग और विषय। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद और उनके विषय से भी क्वेश्चन पूछता है, राइज करता है। तो आज हम लोग जानेंगे, जैसे टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद और उनके विषय। जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि जब संविधान बना था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अभी 444 अनुच्छेद हो चुके हैं। तो किस अनुच्छेद में कौन सा विषय है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, 395 या 444 अनुच्छेद और उनका विषय याद रखना संभव नहीं है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड जो बार बार पूछ चुका है, उसी पर हम लोग ध्यान देंगे आज। आइए देखते हैं। जैसा कि पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ हमने लिखा है अनुच्छेद और दूसरी तरफ लिखा है विषय। तो ये आप देख सकते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 4, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच राज्य और राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 राज्य और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 52 जो है उसमें राष्ट्रपति के पद की जिक्र की गई है और अनुच्छेद नंबर जो 52 के अलावा जो है अनुच्छेद नंबर 54 है, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। कहने का मतलब ये है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन सिस्टम जो है बाकी से भिन्न है, यानी उसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो अनुच्छेद 54 में लिखा गया है और राष्ट्रपति को उनके पद से 5 साल के पहले भी हटाया जा सकता है। उस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। महाभियोग अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर सिद्ध नहीं हो पाया है, जटिल प्रक्रिया है। तो अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाएगा। पढ़ेंगे हम लोग किसी दिन महाभियोग लाने की प्रक्रिया। फिलहाल यही आप जानिए कि जब राष्ट्रपति संविधान के नियमों का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लाया जाता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। और अनुच्छेद नंबर 124 बहुत बार पूछ चुका है इसको। अनुच्छेद नंबर 124 में ये बात लिखी गई है, उच्च न्यायालयों की स्थापना की बात कही गई है। उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी भारत में अभी 24 उच्च न्यायालय हैं। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 129 में उच्च न्यायालय के अभिलेख और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, यानी कि उच्च न्यायालय को अपना अभिलेख जारी करने और उसके द्वारा दिए गए जो आदेश हैं उसका कोई अवमानना करता है, अवहेलना करता है, तो उसके लिए दंड देने का प्रावधान है। ये बात लिखी गई है संविधान के अनुच्छेद 129 में। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में, संविधान के अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों का अपना अपना उच्च न्यायालय होगा। लेकिन अभी वर्तमान में सभी राज्यों के अपने अपने उच्च न्यायालय नहीं है। वर्तमान में देश में 24 ही उच्च न्यायालय हैं। तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना अपना उच्च न्यायालय होगा। और जैसा कि कल ही हमने बात किया था कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है, चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो। न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करता है।
तो न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है, इस बात को लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद नंबर 226 में। यानी कि न्यायालय रीट जारी कर सकता है, याचिका जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। और रीट या याचिका के 5 प्रकार होते हैं। उसके बाद से कह रहा है अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 में कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। यानी कि अभी देश में 24 उच्च न्यायालय हैं, लेकिन राज्यों की संख्या देश में जो है 28 है। तो एक से अधिक राज्यों का एक न्यायालय हो सकता है, ये इजाजत देता है संविधान का अनुच्छेद नंबर 231। उसके बाद से दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अनुच्छेद तीनों, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रीय आपातकाल जो है बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगता है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, राष्ट्रपति लागू करते हैं। आपातकाल लगा हो तो आपको बता चुके हैं कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद से अनुच्छेद 356 है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यानी कि किसी राज्य में विधानसभाएं भंग हो जाती है तो राज्यों में विधानसभा के भंग होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और पुनः अनुच्छेद 360 है, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। और वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है बाढ़ माने प्राकृतिक आपदा या किसी महामारी के स्थिति के कारण। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक रहा भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख भाग और अनुच्छेद, और आप लोगों को ये इन अनुच्छेदों में कौन कौन से विषय आते हैं ये आप लोगों को मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बेहतर समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।